यज्ञोपवीत में क्या क्या देवता होते हैं, इसके विधान में हरिहराचार्य जी जो पारस्कर आदि के भाष्यकार हुए वो बताते हैं। ओंकारः प्रथमे तम तौ द्वितीये अग्निस्तथैव च तृतीये नागदैवत्यं चतुर्थे सोमदेवता पंचमे पितृदैवत्यं षष्ठे चैव प्रजापतिः सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च ये सर्वदेवास्तु नवमे इत्येता तंतु देवता इत्येतास्तंतु देवता। ओंकार, अग्नि, नाग, चंद्रमा, पितर, प्रजापति, मरुदगण, सूर्य और फिर बचे खुचे और जो देवता हैं सो नवम तंतु में वास करते हैं। और ये नवम तंतु 9 तंतु हो गए, 9 तंतु भी युक्तम त्रिगुणम देवतामयम, ये सब भी कहते हैं। तो ये फिर 9 को 3 भागों में करते हैं, 3-3 का समूह बनाते हैं तो त्रिगुणित यज्ञोपवीत होता है। इसमें समावर्तनानंतर गृहस्थ धर्म में प्रवृत्तमान व्यक्ति के लिए 6 तंतु हो जाते हैं, जिसमें 3 अपना और 3 भार्या के विकल्प स्वरूप धारण करता है, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत तो होता नहीं मान्य परंपरा में। अब ढोंग पाखंड करने वाले तो कुछ हो कर दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का उपनयन अधिकतम 16, 22 और 24 वर्ष की अवस्था तक हो जाना चाहिए अपने गोत्र के शाखा सूत्र आदि के विधान के अनुसार। यही अनुशासन शास्त्र वर्णित करते हैं। और यज्ञोपवीत का मलमूत्र आदि के परित्याग में क्या करें तो अशुद्ध न हो जाए, इसके लिए दाहिने कान में चढ़ाने का विधान है। सांख्यायन संहिता में कहते हैं आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे करणे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। आदित्य 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 49 मरुदगण, 49 अग्निदेव और 14 यमदेव। यमराज के भी 14 स्वरूप होते हैं, अग्नि और वायु के 49 स्वरूप होते हैं, रुद्र के 11 स्वरूप होते हैं, वसु के 8 और आदित्य के 12 स्वरूप होते हैं। तो कितने देवता हो गए? 12 आदित्य, 8 वसु 20 हो गए, 11 रुद्र 31 हो गए, 49 वायु, 49 मरुद और 49 अग्नि। तो इधर 31 और उधर 49 कितने हो गए? 80 और फिर 49 तो 129 होना चाहिए ना। और फिर 14 प्रकार के धर्मराज के स्वरूप, तो 129 और 14 हो गया 143। यही हुआ ना, मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूँ और अगर गलत बोलूँगा तो जो सुन रहे हैं वो सुधार लेंगे। तो इतने देवता तो कहाँ रहते हैं? दाहिने कान में। सद्विप्रों के दक्षिण कर्ण में इतने देवता नित्यवास करते हैं, इसीलिए जनेऊ को फिर उठा के यहाँ रख लिया जाता है, ये विधान है। और उसमें भी कुछ परंपराओं में कहते हैं कि एक वैसे तो मान्य विधान है कि मलमूत्र का जब परित्याग करे तो मस्तक को वस्त्र से ढक ले, ये भी एक विधान है। और वस्त्र उपलब्ध तत्काल में न हो तो क्या करे? तो फिर लोग करते हैं कि दाहिने कान में तो लपेट ही चुके, फिर उसी को उठा के बाएं तक भी ले आते हैं, तो पूर्णतया खुला हुआ मस्तक नहीं होता है, एक आवरण हो जाता है। हमारे कुल में यही उपदिष्ट कुल वृद्धों ने किया है। तो ये सब बातें हैं, ये थोड़ा सा यज्ञोपवीत का प्रसंग आया तो हमने स्पष्ट कर दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। हाँ, इसमें एक अवश्य है कि संन्यास जो लोग लेते हैं, दंड संन्यास, उसमें जो लोग एक दंडी होते हैं वो लोग अपने यज्ञोपवीत का परित्याग करके उसको दंड में ही धारण करते हैं, शरीर से हटा के दंड में कर लेते हैं। तो बाहर से लगता है जनेऊ नहीं पहनने हैं, लेकिन उनकी ज्ञानमयी शिखा और ज्ञान यज्ञोपवीत ही उनका दंड में समाहित हो जाता है। और त्रिदंड परंपरा में शरीर में ही धारण करते हैं जनेऊ, लेकिन वहाँ 4 तंतु हो जाते हैं। तो गुरोरास्यात् सुमुहूर्ते वेदान सांगाश्चतुर्विधान चक्रुर्मुखोद्गतान्येव कलाः शास्त्रादिकान्यपि। भगवान क्या करते हैं? 4 प्रकार के वेदों को उनके समस्त ज्योतिषादि, निरुक्तादि, व्याकरण आदि अंगों के साथ अत्यंत शुभ मुहूर्त में गुरु जी के मुख से प्राप्त किया है। और बहुत अल्प काल में कहते हैं कि 64 प्रकार की कलाओं का दान गुरु जी ने किया, तो एक एक दिन में एक एक विद्या वो सीख गए। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि शास्त्रों में विद्या स्थानों की कुछ संख्या है, कहीं 14 विद्या, जिसमें वेद, पुराण, स्मृति ये सब को मिला के आगम इत्यादि भी उस कोटि में आ जाते हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति ये सब भी आ जाते हैं, आयुर्वेद ये सब भी आ जाते हैं। तो 14 या अधिक विस्तृत में 18 और भी अगर सूक्ष्म प्रभेद में देखें तो 32 प्रकार के विद्या स्थान होते हैं। और इन्हीं में 32 प्रकार की फिर प्रायोगिक विद्याएं भी होती हैं, तो 32 गुना 64 प्रकार की फिर कलाएँ हो जाती हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी
सोहरि पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। भगवान यस्य निश्वसितो वेदा, भगवान के श्वास में ही वेद मंत्र प्रकट होते रहते हैं, अभिव्यक्त होते रहते हैं, उनको पढ़ना पड़ रहा है। ये बड़ा अद्भुत कौतुक है। लेकिन फिर भी भगवान आदर्श मर्यादा को प्रस्तुत करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए गुरुमुख से सुनकर उन विद्याओं को भी पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि गुरुमुख से सुनकर विद्याएं पवित्र हो जाती हैं, साधक के लिए फलीभूता हो जाती हैं वो विद्याएं। इसी मर्यादा की यहाँ रक्षा कर रहे हैं। अब करतल बाण धनुष अति सोहा, जब गुरु जी ने पढ़ाया तो धनुर्वेद भी पढ़ाया, वशिष्ठ जी की धनुर्वेद संहिता भी है। तो करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। भगवान जो हैं जिन जिन गलियों में खेल कूद कर निकलते हैं, जब थक जाते हैं तो कुछ देर वहीं विश्राम करते हैं, तो उन समस्त गलियों के स्त्री पुरुष भी भगवान को देखते देखते वहीं पर स्थित हो जाते हैं। इधर भगवान खेल के थके हैं, उधर स्त्री पुरुष जो हैं वो भी भगवान को देखकर शिथिल हो जाते हैं, वहीं पर खड़े रह जाते हैं, वहीं पर दोनों की स्थिति स्तंभित हो जाती है। तो कौशलपुरवासी नर, थकने का अर्थ क्लांति नहीं है कि थक गए तो काम करने का सामर्थ्य नहीं है। थकने का अर्थ यहाँ पर स्तंभित होना है। जैसे थका हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं रुक जाता है, वैसे ही ये लोग भगवान को देखकर थकते हैं, मतलब वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये कौशलपुरवासी नर, नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, चारों वर्णों में कोई व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, यहाँ तक कि शास्त्र तो वर्णित करते हैं कि भगवान के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भी अगाध प्रेम और समर्पण रखते हैं। तो ये सबों पर भगवान कृपा करते हुए अपनी विविध प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। बंधु सखा सब लेहि बुलाए, बन मृगया नित खेलहि जाए, पावन मृग मारहि जिय जाने, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। जे मृग बाण राम के मारे, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। क्या होता है? अपने मित्रों को बुलाकर अपने, अच्छा निषाद राज गुह भी वशिष्ठ जी के ही शिष्य थे, उन्हीं के गुरुकुल में उन्होंने भी अपने जाति और आजीविका के अनुरूप शास्त्रीय उपदेशों को प्राप्त किया था। तो उनको भी बुलाकर भगवान मृगया करने जाते हैं। अच्छा क्या हुआ था इसका मैं थोड़ा सा आपको एक संकेत कर दूं। एक बार भगवान शिकार खेलने के लिए गए, क्योंकि धनुर्वेद उन्होंने सीखा है तो अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। हमने उस दिन जो मृगया का प्रसंग प्रताप भानु वाले में बताया था, तो बहुत कुछ इस पर पद्म पुराण से, महाभारत से, अगस्त जी के मत से, अग्नि पुराण से सब बताया था, तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले ही भागों में तो सब कथाएं प्रताप भानु में बता चुके हैं। लेकिन ये अवश्य कहेंगे कि सत्योपाख्यान में ये सारी कथाएं वर्णित हैं, और इस विषय में हम लगभग 1.5-2 घंटे का एक वक्तव्य जारी कर चुके थे जनवरी में ही। तो उस समय हमने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि भगवान शिकार खेलते थे क्या, कैसे यहाँ ये श्लोक है, तो क्या इसका तात्पर्य है। तो किस किस लोगों को सांप के कारण हाथी बनना पड़ा, मगरमच्छ बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ा, फिर भगवान ने कैसे उनका वध करके शिकार के बहाने उनका उद्धार किया है, ये सब कथाएं सत्योपाख्यान में सूत जी ने बताई हैं। तो एक अलग से वक्तव्य हम 1.5-2 घंटे का यूट्यूब में डाल चुके थे, तो समय अनुसार कोई सज्जन होंगे तो देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा संकेत से उन बातों को कहते हैं। ये जो कहे ना कौशलपुरवासी नर, ये सब वचन भी सत्योपाख्यान से ही गोस्वामी जी ने लिया है। सत सो नागरास्तत्र रामम दृष्ट्वा मुदम जयुः, बाल वृद्धा पुरम धृश्च रेभिरे परमामुदम, ये सब बातें हैं। तो मांसाहार करने के लिए नहीं, मार के खाने के लिए नहीं, अपितु प्राणियों की रक्षा करने के लिए और अपने युद्धाभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए, क्लेश श्रम स्वेद आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए शिकार करना चाहिए। तो राज्ञो है मृगया धर्मो बिना आमिष भोजनम, अगर खाना नहीं है मांस तो शिकार में दोष नहीं है, ऐसा पद्म पुराण का अनुशासन है। तो भगवान के बाण के स्पर्श मात्र से ये सब चले जाते थे दिव्य लोकों को। बाण स्पर्शण मात्रेण देहम त्यक्त्वा दिवंगता, ये सब सत्योपाख्यान का वचन है जो हमने स्मरण किया है यहाँ पर। तो भगवान जब शिकार खेलने के लिए गए एक बार, तो उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो है वो घास चर रही है।
तो भगवान ने उधर अपना निशाना लगाया कि मार देते हैं इसको, शिकार खेलना है तो मारना तो है कुछ। तो हिरणी को जैसे ही उन्होंने मारने के लिए धनुष अपना तैयार किया, वैसे ही देखते हैं कि अगले ही क्षण उसका बच्चा आकर दूध पीने लगा। तो भगवान बोले इसको तो मारते बनेगा नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है, कितना सुंदर दृश्य है, क्या इसको मारेंगे, छोड़ो, कोई और दूसरा प्राणी खोजते हैं। निषाद राजगुह वहीं थे। फिर भगवान दूसरी ओर अपना ये किए, एक हिरण दिखा, बोले हाँ ये ठीक है, ये इसको मारते हैं। तब तक देखिए कि उसकी जो प्रियतमा हिरणी थी वो भी आकर उससे प्रेम व्यवहार करने लगी। भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये भी कितना सुंदर जोड़ा है, इनके प्रेम को भी खंडित नहीं करते, इनको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे भगवान ने जिधर भी मारने की इच्छा की वो मार ही नहीं पाए, क्योंकि उनके हृदय में करुणा का उदय हो जाता था। तो निषाद राजगुह कहे प्रभु कि हम लोग को तो मछली मारना ही काम है, इसीलिए हम लोग प्राणी के प्रति ऐसी स्वाभाविक दया से युक्त नहीं होते जैसे आप करुणावत्सल युक्त हैं, इसलिए आपसे होगा नहीं। आप शिकार करना छोड़िए, शिविर लगाइए, बैठिए, ये सब काम हम लोग पर छोड़ दीजिए। फिर भगवान बोले देखो किसी निर्दोष को मार दोगे, किसी ऐसे निरपराध को मार दोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी सब कहे कि नहीं नहीं, उसी को मारेंगे जो मारा जाने लायक होगा। तब फिर ऋषियों ने कहा कि भगवान ऐसा कीजिए, हम लोग जब स्नान करने जाते हैं तो इस नदी में एक मगरमच्छ रहता है, बड़ा वो आदमखोर हो गया, सबको मारता है, उसको आप संहार कर दीजिए। फिर भगवान ने कुछ को स्वयं मारा है, कुछ को भाइयों से मरवाया है, कुछ को निषाद राज ने भी मारा है, वो पुरस्कार दिया है भगवान ने। एक हाथी पागल होकर आया था शिविर पर आक्रमण करने के लिए, उसको मारा है, एक सिंह को मारा है, मगरमच्छ को मारा है, गैंडा इत्यादि को मारा है। ये सब तो किसको मारा है? जो प्राणियों को कष्ट देते थे उनको मारा है। अध्यात्म रामायण में इस विषय को स्पष्ट किया। रामश्चापधरो नित्यम तूणीबाणान्वितः प्रभुः अश्वारूढ़ो वनम याति मृगयायैष लक्ष्मणः हत्वा दुष्ट मृगान सर्वान पित्रे सर्वम निवेदयत। है ना, ये सब दुष्ट मृगों को मारते थे जो समाज के लिए अधिक हिंसक हो गए थे, अपनी स्वाभाविक वृत्ति का अतिक्रमण करके जनपदों को हानि पहुंचाते थे। फिर भोजन इत्यादि करके माता पिता के अनुशासन का पालन करते थे। आयुः पुमान् यशः स्वर्गं कीर्तिं तुष्टिं बलं श्रियं पशुं सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृवंदनात्। अपने माता पिता गुरुजनों का सत्कार करने से, सेवा करने से क्या होता है? माता पिता को अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से, माता पिता आज्ञा अनुसार ही तो इस क्या होता है? तो सुमंतु संहिता में कहते हैं आयु बढ़ती है, यश होता है, स्वर्गादि दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, कीर्ति होती है, जीवन में संतोष बना रहता है, बल और धन की वृद्धि होती है, और जो पशुधन है, धान्य धन है, ये सब भी प्राप्त होता है माता पिता के सत्कार से। मतलब लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के कल्याण माता पिता के अनुसरण से होते हैं। तो जेहि विधि सुखे हो ही पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहि अनुजन समुझाई बंधु सहितो नित्यं भुक्त्वा मुनिभिरन्वहं धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च। क्या करते हैं भगवान? जिस प्रकार से नगरवासियों को आनंद मिले उसी प्रकार का व्यवहार करते हुए प्रतिदिन ऋषि मुनियों की सत्संगति करते हैं, गुरुजनों के पास बैठकर वेद पुराण इत्यादि सुनते हैं, कथा को समझते हैं और समयानुसार अपने छोटे भाइयों के सामने प्रवचन करके उनको समझाते भी हैं, उपदेश भी करते हैं। भगवान श्रोता और वक्ता दोनों को कैसा होना चाहिए ये भी यहाँ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। श्रोता बन के श्रोता की मर्यादा को भी दिखाते हैं, कैसा श्रोता उत्तम होता है, और बताकर कैसा वक्ता उत्तम होता है इसके लक्षणों को भी दिखाते हैं। और प्रातः काल उठ के अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं कि आज हमारे लिए क्या आदेश है, हमको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। जिनके मार्गदर्शन से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है वो भगवान स्वयं आदर्श मर्यादा को दिखाते हुए अपने माता पिता गुरुजनों से अनुशासन की याचना करते हैं विनय पूर्वक। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः प्रातः काल उठिकै रघुनाथा मातु पिता गुरना वही माथा आयसु मांगे करहि पुर काजा देखे चरित हरसई मन राजा। राजा दशरथ अपने पुत्रों के इस व्यवहार से बड़ा आनंदित होते थे कि हमारे इतने उत्तम उज्ज्वल सूर्य वंश में हमारे पुत्र उसकी कीर्ति को बढ़ाने वाले हुए हैं, कोई कुपुत्र हमारा नहीं है, हर प्रकार से हमारे वंश को आनंदित करने वाले, हमारे कुल की ऐश्वर्य वृद्धि को बढ़ाने वाले हमारे पुत्र हैं। और पुत्र जिनको समझ रहे हैं वो पुत्र हैं नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। अनुपम चरित्रों को भगवान अभिव्यक्त करते हैं और अपने पूर्वजनों को आनंद प्रदान करते हैं।
तो इसमें जैसा कि आप शायद प्रातःकाल चर्चा चल रही थी, अब वो विषय यहाँ पर आने वाला है। कौशिक रामायण के आधार पर हम आपके प्रश्न का आज प्रातःकाल उत्तर दिए थे। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम कहाँ था इसके विषय में तो प्रसिद्ध बात है संतों के मध्य कि बक्सर जो अभी कहलाता है, बिहार में बक्सर नाम का एक स्थान है, गाजीपुर के निकट है वो, तो वहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो ये जो बक्सर है और गाजीपुर है, इसका शास्त्रों में वास्तविक नाम क्या है? गाधीपुर। गाजीपुर नहीं है, वो गाधीपुर है। महाराज गाधी जो थे वो कुशिक वंश में उत्पन्न हुए थे और वही विश्वामित्र जी के पिता भी थे। तो गाजीपुर जो है आज का, वो पहले का गाधीपुर था, ऐसा कौशिक रामायण में भी वर्णन है। और वहीं पर एक सरोवर था, उसके निकट में सरोवर क्या था? वहाँ बड़े सुंदर सुंदर बगुलों का डेरा था। तो बक कहते हैं बगुलों को और सर कहते हैं तालाब को। तो जिस स्थान पर बहुत से बगुले वास करें उसको बकसर कहते थे। अब वहाँ क्या हो गया, बक और सर दोनों को एक साथ जल्दी बोलते हैं तो क आधा हो जाता है, तो बक्सर बक्सर कह देते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, कौशिक रामायण जो विश्वामित्र जी ने देवरात को सुनाया और जिसका आख्यान सूत जी ने शौनकादि के प्रति किया था, वहाँ कहते हैं गाधीपुरस्य निकटे, जो हम सुबह आपको हिंदी में बताए उसी का संस्कृत श्लोक कौशिक रामायण से बता रहा हूँ। गाधीपुरस्य निकटे जाह्नव्या दक्षिणे तटे, भगवती गंगा के दक्षिण तट में क्षेत्रम बकसरो नाम नाना वृक्षोपशोभितम लता गुल्म निकुंजाढ़्यम सर्वतो सुख संयुतम, सर्वर्त सुख संयुतम, हर एक ऋतु में वहाँ सुख था, आनंद था, कोई उत्पात नहीं था। वन्य पुष्प समाकिरणम कंदमूल फलादिकम, वहाँ पर जंगली क्षेत्र था, उस समय वो जंगल ही था, अब तो शहर हो गया, उस समय जंगल था। वहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था, बड़े सुंदर सुंदर जंगली फूल ये सब खिले रहते थे और कंदमूल इत्यादि बहुत मिलते थे उस क्षेत्र में, तो अभाव भी किसी चीज़ का नहीं था। तत्र गाधे सुतः श्रीमान कौशिको मुनिसत्तमः, कुशिक वंश में उत्पन्न गाधी राजा के पुत्र जो श्रीमान विश्वामित्र थे, वहीं वहाँ पर निर्माय शाश्वतम दिव्यम वास तपस्या स्थित, वहीं अपना दिव्य आश्रम बना के तपस्या करते थे और वहाँ पर उनका विश्वविद्यालय चलता था। आजकल यूनिवर्सिटी खोल के लोग बैठते हैं और उसके अधिपति को कुलपति कहते हैं, चांसलर कहते हैं। कुलाधिपति चांसलर होता है, कुलपति वाइस चांसलर होता है आज की भाषा में। लेकिन कुलपति कौन है? शास्त्रों में 10,000 शिष्यों का भरण पोषण पूर्वक अध्यापन करवाने का प्रबंध करने वाले आचार्य कुलपति कहलाते थे। उनसे पैसा लेते नहीं थे, उनके भरण पोषण का सब प्रबंध यही लोग करते थे अपने दिव्य बल से। तो स्वाध्याय निरतास्तस्य शिष्या अयुत संख्यका तत्प्रयव निवसन्ति स्म ब्रह्मचर्य व्रत स्थिता, उस बक्सर वाले आश्रम में 10,000 शिष्य थे विश्वामित्र जी के, जो वहाँ पर निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करते थे। तो एवं कुलपतेस्तस्य प्रियः पुत्रत्वमागतः शिष्यस्वन्यतमो वर्णी देवरात इति स्मृतः, वहीं पर उनका जो प्रधान शिष्य था, जो पुत्र तो था नहीं लेकिन पुत्रत्व को प्राप्त हो गया था, ऐसे देवरात भी रहते थे। जब हमने हरिश्चंद्र जी का वर्णन किया था तो बताया था कि वरुण देवता के निमित्त नरमेध करने के लिए अजिगर्त के पुत्र सुनश्सेप को खरीद के वो लाए थे और अजिगर्त की रक्षा, सुनश्सेप की रक्षा विश्वामित्र ने की थी जो उनके मामा लगते थे। तो बाद में अपना कुल छोड़ के मामा के गोत्र में सम्मिलित हो गए थे सुनश्सेप, तो भृगु गोत्र छोड़ के, भार्गव गोत्र छोड़ के कुशिक गोत्र अपना लिया था, कौशिक गोत्री हो गए थे और सुनश्सेप से नाम बदल के देवरात नाम रख लिया था विश्वामित्र जी की कृपा से। तो वही देवरात इनके कुल में सम्मिलित हो गए थे और वही देवरात ने भगवान राम जी की लीलाओं से संबंधित बहुत दिव्य दिव्य प्रश्न किया है, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किया है, जो समय अनुसार आगे के प्रसंगों में हम वर्णित करेंगे अगर वैसा प्रसंग दिखा तो उन्हीं को कौशिक रामायण जो है वो सुनाई है विश्वामित्र जी ने। तो वही कौशिक रामायण से 2-4 बातें हमने यहाँ पर अभिव्यक्त की हैं। तो कदाचित कौशिको भ्यागादयोध्याम निर्मल प्रभ द्रष्टुम रामं परात्मानं जातं ज्ञात्वा स्वमायया। समस्त ऋषि मुनियों के साथ साथ विश्वामित्र जी भी इस बात को जानते थे कि साक्षात परमात्मा ने श्री राम रूप में अयोध्या में अवतार लिया है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दर्शन करने के लिए आए तो इसमें एक और कारण था। क्या कारण था? भगवान जब जिस कार्य को करते हैं तो निरासक्त होकर करते हैं, आसक्त होकर नहीं करते, अनासक्त भाव से करते हैं भगवान का। इसीलिए भगवान को सुख दुख इत्यादि में बंधना नहीं पड़ता, पाप पुण्य आदि में बंधना नहीं पड़ता। इच्छा से अगर भगवान सुखी और दुखी होने का प्रभाव दिखा दें तो अलग बात है, लेकिन तत्व दृष्टि से प्रसन्नतायाम नगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतः
राज्याभिषेक के समाचार से भगवान ने प्रसन्न हुए और वनगमन के समाचार से दुखी भी नहीं हुए। भगवान जो हैं अपनी ब्राह्मी स्थिति में हर्ष शोक आदि विकारों से परे होते हैं, ऊपर होते हैं। तो भगवान सब काम करते हुए भी किसी प्रकार के आसक्ति में बंधते नहीं थे। तो मान लो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, गुणा गुणे सुवर्तमत इति मत्वा न सज्जते, समस्त कार्य स्वानुकूल ही चल रहे हैं। एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकाननुसृत्य सर्वम सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर् लोक संग्रह। तो जब ब्रह्मनिष्ठ भक्तों के लिए ऐसा आदेश है, भगवान स्वयं किस ब्राह्मी कर्म को प्रदर्शित करते होंगे। तो चक्रे विकारी परिणामहीनो, भगवान उन कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आदि का परिणाम प्राप्त नहीं करते थे, क्योंकि अविकारी होकर निर्विकार भाव से करते थे। तो विचार्यमाणे न करोति किंचित, तो विचार करने पर देखा जाए तो भगवान किसी कर्म को करते ही नहीं है। करता वो है जिसको कर्म के प्रति आसक्ति हो। भगवान के माध्यम से क्रियाएं घटित हो जाती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिल जाते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि सूर्य ने इच्छापूर्वक कमल को खिलाया, वो हो गई घटना। ऐसे ही अब ये सब हमने बता दिया है। अब आगे की कथा को सुनो, आगेली कथा सुनो मन लाई, ऐसा भगवान महादेव वर्णित करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। विश्वामित्र जो बड़े दिव्य महर्षि हुए हैं, ब्रह्मर्षि पद को भी इन्होंने प्राप्त किया। तो इन्होंने अपने आश्रम में बड़ा सुंदर प्रबंध किया था अपने शिष्यों के अध्ययन के लिए, तपस्या के लिए। अच्छा, विश्वामित्र जी जन्म की दृष्टि से क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या करके ब्राह्मण बन गए। तो उनके ही इस चरित्र का रहस्य न समझने वाले धूर्तजन कहते हैं कि कोई भी कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वामित्र जी के जन्म के रहस्य में ही उनके ब्राह्मण होने का रहस्य छिपा है, क्योंकि विश्वामित्र के पिता थे गाधी। जब विश्वामित्र जी जन्म नहीं लिए थे, उस समय गाधी की पुत्री थी सत्यवती, उसका विवाह ऋचिक मुनि से हुआ था। तो विश्वामित्र जी जन्मे नहीं थे। पिताजी की एक ही संतान देवी सत्यवती, जिनको कौशिकी देवी भी कहते हैं। ऐसे कौशिकी देवी अलग हैं, कौशिकी समस्ते सुतो लोकी सुगीयते वाली अलग हैं, दुर्गा सप्तशती वाली। ये कौशिकी देवी जो हैं, सत्यवती देवी जो हैं, ये गाधी की पुत्री थी, गाधी नंदिनी थी और ऋचिक की पत्नी थी। तो ऋचिक मुनि का भी कोई बेटा नहीं और उधर ससुर साहब का भी कोई बेटा नहीं, एक बेटी ही थी उनकी जिससे विवाह कर चुके। तो इन्होंने जब संतानोत्पत्ति का चिंतन किया तो इनकी सास ने इनसे निवेदन किया कि दामाद जी, आप तो अपने वंश वृद्धि के लिए शास्त्रोक्त रीति से चरु इत्यादि पकाकर गर्भाधान करेंगे ही, तो एक चरु हमारे लिए भी पका दीजिए ताकि हमारे पति से हमको भी कुल की वृद्धि वाला उत्तम पुत्र मिल जावे। तो ऋषि ऋचिक ने ऐसा ही किया। उन्होंने 2 अलग अलग चरु पकाए और अलग अलग मंत्रों से अभिमंत्रित किया, और एक चरु अपनी पत्नी को खाने के लिए कहा और एक अपनी सास को खाने के लिए कहा, और कहा कि देखो ये वाला चरु जो है वो सास खाएंगी और खाने के बाद पीपल के पेड़ का आलिंगन करेंगी, और इधर वाला जो चरु है इसको तुम खाना, अपनी पत्नी को समझा तुम खाना, और इसको खा के तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना, इससे उत्तम कुलवर्धक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही वहाँ मंत्र का प्रयोग किया गया। और ये अपना स्नान ध्यान करने चले गए, फिर अपने आगे की क्रिया में चले गए। त्रिकाल स्नान इत्यादि भी करते थे ऋषि महर्षि। तो मान लो कि सुबह स्नान किया, चरु पकाया और फिर मध्याह्न स्नान करने भी चले गए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सास और बेटी मिलकर यहाँ पर जो थी, ये दोनों माँ बेटी, मतलब इनकी पत्नी और इनकी सास, इन्होंने सोचा क्या कि भाई हो सकता है अपना बेटा ज़्यादा तेजस्वी हो, इसलिए ज़्यादा पावर वाला मंत्र मारे हों, और सास के लिए जो चरु पकाए उसमें कुछ काम चलाओ मंत्र लगा दिए हों। लेकिन इधर तो जंगल में रहना है, केवल हरि भजन करना है, तो बहुत योग्य न भी हुआ तो चलेगा, लेकिन हमारे भाई को तो राजा बनना है। पत्नी ने सोचा हमारे भाई को तो राजा बनना है, वो ज़्यादा योग्य होना चाहिए, पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उस पर रहेगी। तो इन्होंने चरु को अदल बदल कर लिया। अब ऋषि जी आए, उन्होंने देखा कि खा ली, बोले हाँ खा लिए। तो अंदर से ज्ञान दृष्टि से देखा कि संस्कार गड़बड़ लग रहा है इनका, तो थोड़ा कठोरता से पूछा कैसे खाई बताओ। तो डर गई, बोले कि एक गलती हो गई, हम लोग अपना दिमाग लगा दिए। हमने सोचा कि अपना बेटा चाहे जैसा हो लेकिन भाई तगड़ा हो तो राज्य बढ़ा चले। बोले नहीं, देखो तुम्हारे भाई में क्षत्रियों के समान शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, ऐसा जो क्षत्रियों का स्वभाव होता है वैसा वाला मंत्र हम लगाए थे। और इधर शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जो मार्जम, हाँ, और
यहाँ पर विडंबना ये हो गई कि अब तुम्हारा भाई जो होगा वो भले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होगा लेकिन व्यवहार ब्राह्मणों के समान करेगा, और तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी क्षत्रियों के समान उग्रता का प्रदर्शन करेगा। ये रहस्य था। तो उस चरु में ही ब्राह्मण युक्त मंत्रों का, ब्राह्मण संस्कार वाले मंत्रों का प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि विश्वामित्र जी अलग से ब्राह्मण बने नहीं, अपितु वो जो सोया हुआ ब्राह्मण तो था उसी को निखारने के लिए उन्होंने तपस्या की है। बीजात्मक रूप में वो ब्राह्मण ही थे। तो गर्भाधान में मूल निमित्त कौन था? मूल निमित्त था चरु। यही कारण है कि उस चरु के माध्यम से उनको जन्म दिया गया, इसीलिए वो मंत्र के प्रभाव से ब्राह्मण ही थे, किंतु उस ब्राह्मणत्व को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने बस तपस्या की थी। और इधर परशुराम जी क्षत्रिय के समान प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले हुए। तो माता सत्यवती ने अपने पति से अनुरोध किया कि नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा उग्र स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। बोले होगा तो अवश्य कोई, अब चलो बेटा नहीं तो पोता सही, लेकिन ये मंत्र काम करेगा, भले एक पीढ़ी हम टाल दें। तो वही ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि, और वही जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। यही ऋचिक मुनि कालांतर में अजिगर्त भी कहलाते थे, जिनके पुत्र सुनस्सेप का हमने देवरात प्रसंग में वर्णन किया, और भी इनके अन्य पुत्रों का वर्णन मिलता है। तो यही कौशिक मुनि विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता थी कि हमारे आश्रम में आकर बड़ा उत्पात करते हैं, हमारी सुबाहु ताड़का इत्यादि का बड़ा आतंक है, और हम चाहें तो तपस्या के शक्ति से इनको भस्म कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मारने का काम हमारा नहीं है, ये काम शासकों का है, राजा का है। तो इसीलिए यहाँ तो राजा ही हमारी सहायता करें तो संभव है। लेकिन ये सामान्य राक्षस नहीं है, ये सामान्य राजा के हाथ में नहीं मरेंगे, ये तो सीधे भगवान ही आए तभी ये मरेंगे। तो रगाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह बिचारा, प्रभु अवतरे वो हरन महि भारा। एहि मिस देखऊँ, एहू मिस देखऊँ पद जाई। यहाँ देखऊँ है, यहाँ देखी हैं, देखऊँ ही है, हाँ देखऊँ है और देखऊँ यहाँ एक अवकार लगा दिए। करि बिनती आनऊँ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुनायना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। तो विश्वामित्र जी बोले कि बड़ी चिंता की बात, ये राक्षसों को हम मार सकते हैं, लेकिन हमारी तपस्या क्षीण हो जाएगी भस्म करने के कारण। तो ये राक्षस मारने के लिए हम तपस्या तो किए नहीं है, राक्षस मारना, प्रजा की रक्षा करना है तो राजा का काम है, और राजा कोई सामान्य हो तो मार नहीं सकता। दशरथ जी भले देवताओं की सहायता करने के लिए गए हैं, राक्षसों से युद्ध लड़ने मार भी सकते हैं कदाचित, क्योंकि ऐसे दिव्य पराक्रमी हैं राजा अभी धरती पर, लेकिन फिर भी भगवान का ही यहाँ हस्तक्षेप युक्त है, क्योंकि उनका अवतार हो चुका है। तो भगवान का दर्शन भी हो जावे और भगवान को अपने आश्रम में ले आए तो अपना आश्रम में धन्य हो, राक्षस भी मरें, तो हर प्रकार से कल्याण कैसे होगा यदि भगवान को हम यहाँ ले आए। ऐसा संकल्प करके बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। उधर से आए, बीच में सरयू जी पड़ी, स्नान इत्यादि किया, फिर राजा के दरबार में गए हैं। द्रष्टुम रामम परात्मानम जातम ज्ञात्वा समाजया। तो जब राजा दशरथ ने सुना कि साक्षात महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं, और विश्वामित्र जी का संबंध राजा दशरथ के पूर्वजों से भी है। कैसे? हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने कौन आए थे? विश्वामित्र आए थे। हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को अपने तपोबल से बिना यज्ञ विधान के, उचित यज्ञ विधान के सशरीर ही स्वर्ग में भेजने के लिए कौन तैयार हो गए थे? त्रिशंकु विश्वामित्र हो गए थे। और अब भी विश्वामित्र जी यहाँ पधारे हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी अयोध्या के राजाओं के मंत्रिमंडल में भी थे। एक ऋषियों का भी मंत्रिमंडल था, जाबाली थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, ये सब मंत्रिमंडल में भी थे। वामदेव थे, तो ये सब मंत्रियों का भी समूह था। तो मंत्रिमंडल में भी थे, मतलब कैबिनेट दर्जा प्राप्त थे ये भी। तो मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। दूर से ही नगर रक्षकों ने बता दिया कि महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो रहा है। तो दौड़ते हुए पुरोहित इत्यादि को लेकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर यथोचित मर्यादा का पालन करते हुए राजा गए हैं। दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया, फिर अपने महल ले आए, चरण इत्यादि पखारे, अपने सिंहासन पर ही बैठा दिया कि महाराज सिंहासन ही आपका हुआ, तो जो आदेश करें, आप ही राजा हैं, बोलिए हम आपके सेवक, तो आप आदेश करें। फिर भोजन इत्यादि हुआ, सब अपना विश्राम किए। दृष्ट्वा दशरथो राजा प्रत्युत्थाया चिरेण तु।
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि अभिवाद्य मुनिं राजा प्राञ्जलिर्भक्ति नम्रधे कृतार्थोऽस्मि मुनीन्द्रोऽहं त्वदागमन कारणात्। हे मुनिवर, हे महर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, आपके आगमन से हम धन्य हुए। और फिर अपने पुत्रों को बुलाया। पुत्रैः सह महातेजा ववन्दे मुनि सत्तमम्। अभी तो अध्यात्म रामायण से बता रहे थे, फिर पद्म पुराण से बता रहे हैं। अपने पुत्रों को बुलाया और कहा महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, बड़ा महनीय दर्शन है इनका, अभिवादन करो। तो पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर संतुष्ट नहीं होता, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, वैसे ही भगवान के दिव्य विभूति को देखकर विश्वामित्र जी भी देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। शरीर इत्यादि का कोई बाह्य जगत भूत कोई बोध नहीं रहा। तो फिर पूछा गया कि आपका क्या कार्य है। वाल्मीकि जी के वचनों में भी अब थोड़ा सा बताते हैं। उवाच परमोदार स्वागतम ते महामुने, ब्रूह्यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये, कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुब्रत। कि आप कोई भी संकोच मत करें, कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभो बारा। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जिस भी उद्देश्य से आपका आगमन हुआ हो, कोई संकोच मत कीजिए कहने में, जो है बिल्कुल आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए बात तो बस इतना ही है, इतनी ही है कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु निपतोहि। हम आपसे मांगने आए हैं। हाँ हाँ मांगिए, क्या आदेश है, बोलिए ना, क्या चाहिए। राक्षसों का समूह बड़ा सताता है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, हम समाप्त करते हैं उनको। बोले नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, हमको बस अपने ये 2 पुत्र दे दीजिए, 4 में से 2 हमको दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, एक तो राम जी को दे दीजिए और एक इनके साथ कोई छोटे भाई को भेज दीजिए। एक तो राम जी हो गए और एक कोई इनका छोटा भाई भी साथ में हो जावे। तो निश्चर बध में हो बसना था, इससे राक्षसों का भी वध हो जाए, हम भी बड़े आनंद में हो जाएं। तो देहु भूप मन हरस करी, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस नृप तुम कह, इन्ह कह अति कल्याण। कि तुम्हारा धर्म बढ़े राजन, तुम्हारा यश बढ़े राजन, हमारे मार्गदर्शन से इन बच्चों का भी कल्याण होगा। हालांकि भगवान ही है, लेकिन गुरु कृपा भी तो चाहिए ना, तो ये भी होगा। और मोह ज्ञान का परित्याग करके ये दे दो। लक्ष्मण जी बोले छोटे भाई में हम ही जाएंगे, फिर अगर राम जी जा रहे हैं तो उनके साथ हम जाएंगे। तो जोड़ी भी इनकी थी। तो अनुज में नाम तो नहीं लिया कि लक्ष्मण समेत, लखन समेत देहु रघुनाथा भी कह सकते थे, लेकिन अनुज समेत कहा है। तो सामान्यतया श्री रामचंद्र जी के बाद अनुज के रूप में लक्ष्मण जी का है प्राथमिक संकेत प्राप्त हो जाता है। तो अध्यात्म रामायण में इस विषय को और स्पष्ट किया कि अनुज का अर्थ क्या है। यहाँ लक्ष्मण जी ही अनुज के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसा ही अर्थ उचित है। ऐसा अध्यात्म रामायण से पुष्ट होता है कि हम पर्वणि संप्राप्ते दृष्ट्वा यष्टुम सुरान पितॄन्, यदा रेभे तदा दैत्या विघ्नं कुर्वन्ति नित्यशः। अतस्तेषां वधार्थाय ज्येष्ठं रामं प्रयच्छमे, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति। अब राजा दशरथ क्या करते हैं, सशुश्रुवास्तद्वचनं मुमोह, राजा सहिष्णुः सुत विप्रयोगम। अपने पुत्र का वियोग हो जाएगा ऐसा सोचने मात्र से राजा जो हैं वो एकदम तड़पने लगे। हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। अभी तक राजा दशरथ का मुखमंडल सूर्यवंश के तेज से जो आलोकित हो रहा था वो समाप्त हो गया, बिल्कुल मुरझा गए। और कहे चौथे पन पायमु सुतचारी, बुढ़ापे में चौथे पन में हमको ये बालक मिले हैं। विप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। हमने कहा संकोच छोड़ के मांगे तो आप बिल्कुल ही संकोच छोड़कर मांग दिए क्या? कुछ विचार करके मांगते गुरुदेव। 60,000 वर्ष हो गए हमारे, बच्चा नहीं हो रहा था। यही गुरु वशिष्ठ कुछ कृपा किए तो घर में लाला हुआ है, इसको भी आप ले जा रहे हैं। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने ले जाते तो हम दे भी देते कि पढ़ने जा रहा है बच्चा, आप कह रहे राक्षस मरवाएंगे इसको ले जाके। बताइए इनका सुकुमार शरीर राक्षस मार पाएगा? 60 वर्षि सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। नहीं, आप राम को नहीं ले जा सकते। 60,000 वर्ष में ये हमको मिले हैं भाई। वाल्मीकि जी के वचनों में ये कहते हैं। और जो चाहिए सो मांगिए ना, हाथी मांग लीजिए, घोड़ा मांग लीजिए, रत्न
घर कुछ यही हमारे आश्रम में, हमारे घर में आप आश्रम बना लीजिए, वो सारे चेलों को ले आकर अयोध्या में रहिए, वो जगह छोड़ दीजिए, लेकिन राम को यहाँ से वहाँ मत ले जाइए। हम तो कहते हैं आप ही सारे चेलों के साथ यहाँ आ जाइए, सेवा हम ही करेंगे, बहुत आनंद होगा महाराज। तो गृहाणत्वम यदीक्षसी, यदि बाकी कुछ चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन चारों पुत्र हमको प्रिय हैं, लेकिन राम तो विशेष प्रिय हैं, इसीलिए इनको छोड़कर हम नहीं बच पाएंगे। चत्वारो मरतुल्यास्ते तेषाम रामोति वल्लभः किं करोमि मुने त्यक्तुम रामम त्यक्तुम नो सहते मनः सब सुत प्रिय प्राण की नाई राम देत नहीं बनई गोसाई। आप बोलिए ना प्राण दे दे राजन, तो एक निमिष मात्र हम चिंतन नहीं करेंगे और प्राण दे देंगे आपको, लेकिन ये नहीं होगा हमसे। और कहाँ उतने कठोर निशाचर, कितना वहाँ कठोर युद्ध होगा, ये कहाँ हमारे सुंदर सुंदर किशोरावस्था के बालक। तो सुने नृपगिरा प्रेम रससानी हृदय हरस मातना मुनि ज्ञानी। राम जी कितने वर्ष के हैं? राम जी का जब विवाह हुआ है तो श्री राम जी की अवस्था 15 साल की है स्कंद पुराण के अनुसार। रामम 15 वर्षे षड्वर्षांत है वो मैथिली में। सीता जी 6 वर्ष की, राम जी 15 वर्ष की। और फिर उषित्वाद आदर्श समाह, ये सब जो वचन है अरण्य कांड में, वाल्मीकि रामायण में, तो वहाँ पर सीता जी क्या कहती हैं कि मेरा जब विवाह हुआ, रावण को ही अपना परिचय दे रही है, उसमें जानती नहीं थी कि रावण है, उसमें तो साधु बन के आया है ना। तो पूछा कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, जंगल में क्या अकेली कर रही हो, तो परिचय दिया है कि हम तो सूर्यवंश की बहू हैं, हमारे ससुर दशरथ जी थे, उन्हीं के बड़े पुत्र से हमारा विवाह हुआ है, वही हमारे पति हैं, ऐसा परिचय दे रही थी। तो कहीं कि मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ, मेरा नाम जानकी है, मुझे सीता या मैथिली भी कहा जाता है। 6 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था, 12 वर्ष हम ससुराल में रहे, तो 6-12 कितना हो गया, 18 वर्ष तक भगवती सीता जी का ऐसा जीवन चला। 6 साल मायका, 12 साल ससुराल। और 18 वर्ष की जब सीता जी हो गई, और भगवान का विवाह कब हुआ था, बोले 15 साल में, और वही 12 साल रहे, तो वो कितने के हो गए, 27 के हो गए। राम जी 27 के और सीता जी 18 की, तो इनका हो गया वनवास। और वनवास कितने वर्षों का हुआ, 14 वर्षों का। तो जब ये वापस आई सीता जी तो 18, 14, 32। तो भगवती सीता जी जब अयोध्या वापस आई हैं तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को उन्होंने गर्भ धारण किया है भूसुंडी रामायण के अनुसार, और उस समय उनकी अवस्था भूसुंडी रामायण में वर्णित है 33 वर्ष। तो बिल्कुल एकदम 1-1 वर्ष का हिसाब बैठ गया सटीक। और यहाँ पर भी राजा दशरथ क्या कहते हैं, 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसी, या न युद्ध योग्यतामस्य। अब यहाँ पर कुछ विद्वान यह कहते हैं 16 वर्षों में तात्पर्य है कि 16 से कम साल का है, अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है हमारा बालक, तो 16 साल का भी नहीं हुआ है। 16 साल को शास्त्रों में एक प्रकार से कहें तो बालिग हो गया, शास्त्रों में 16 साल को मतलब वयस्क मान लेते हैं, इसीलिए संप्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्रवदाचरित। 16 साल का बच्चा हो जाए तो उससे मित्रवत व्यवहार पिता को करने लगना चाहिए। तो 16 साल का भी हमारा नहीं बालक हुआ है। तो कुछ विद्वान यहाँ 16 से कम वर्ष में उन शब्द आया, तो उन कहते हैं एक कम, 29, 30 में एक कम, 59, 79। तो ये तो हिंदी हो गई, लेकिन संस्कृत में एकोन विंशति, विंशति में ऊन कम, या ऊनविंशति भी कहते हैं, या एक कम, ये सब संस्कृत शब्दावलियाँ। तो 16 का सामान्य अर्थ लगता है 15, लेकिन कुछ विद्वान इसमें कहते हैं कि 16 साल से कम की सारी अवस्थाएं आ जाती हैं इसमें। तो ये अलग व्याख्या है, लेकिन 15 साल में भगवान का विवाह हुआ है और उसी अनुसार गए हैं, तो ये 15 साल वाला भी आंकड़ा ठीक लगता है। तो ये बताइए कि हम युद्ध में कैसे इनको योग्य मान लें कि ये राक्षसों से युद्ध कर लेंगे। भाई इनकी अवस्था देखो, इनका शरीर देखो, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। तो इनको बुरा नहीं लगा, विश्वामित्र जी ऐसा उत्तर सुन के बुरा नहीं माने, क्योंकि जानते हैं भाई इतना दुर्लभ पाए हैं राम जी को, कैसे इतनी सरलता से दे देंगे। तो पिता होने के कारण ऐसा स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी को बस देखा, इन्हीं से झगड़ा हुआ था ना विश्वामित्र जी का, इन्हीं से तो लड़के ये ब्राह्मण बनने के लिए चले थे। वशिष्ठ जी को देखा कि अब आप गुरु हैं, आप ही के आशीर्वाद से ये मिले थे, तो जरा आप बताइए क्या रहस्य है। तो बताते हैं वशिष्ठ जी, प्रेषयस्व रमानाथम राजेंद्र सह लक्ष्मणम।
तुम भगवती लक्ष्मी के पति विष्णु को लक्ष्मण के साथ भेज दो। अर्थात ये राम तुम्हारे कोई 15 साल का लड़का नहीं है, ये जगत के स्वामी भगवान नारायण हैं। तुम इनको पुत्र भाव से देखकर भ्रमित मत हो जाओ। ये संपूर्ण संसार को अभय प्रदान करने वाले, संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले भगवान नारायण का काम ही यही है। राक्षसानां विनाशाय साधूनां रक्षणाय च इक्ष्वाकु वंश संभूतो जातो राम स्वयं हरि। ऐसा एक श्लोक हमको स्मरण आ रहा है और इसी श्लोक का मिलता जुलता भाव विष्णु धर्मोत्तर आदि में ही मिलता है। चाहे निग्रहाय च दुष्टानाम साधूनाम रक्षणाय च, ये भी एक श्लोक मिलता है। दुष्टों का विनाश, राक्षसों का विनाश और साधुओं की रक्षा करने के लिए वह भगवान हरि रघुकुल में, इक्ष्वाकुकुल में राम के रूप में आए हैं। तो प्रेषयस्व रमानाथम राजेंद्र सह लक्ष्मणम। हे राजेंद्र, हे दशरथ, भगवती लक्ष्मी के जो पति हैं उनको तुम लक्ष्मण के साथ भेज दो। तो यहीं पर सारा रहस्य समझ में आ गया। और वशिष्ठेन एव मुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रमुदितांबरः। बहुत प्रसन्न होकर, अपने आप को बहुत धन्य धन्य मानते हुए राजा दशरथ ने अपने संदेह का नाश करते हुए बहुत प्रेम से, हृदय से लगाकर अपने पुत्र को विदा किया है और कहा कि देखो, अब से विश्वामित्र जी ही तुम्हारे लिए पिता तुल्य हैं। जो ये कहें उस आदेश को वैसे ही मानना जैसे तुम हमारे आदेश का पालन करते हो। तो सौंपे भूपति नृपहि सुत, 5 प्रकार के पिता होते हैं ना। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृता। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु। जन्म देने वाला पिता जनक, फिर यज्ञोपवीत कराने वाला जो विद्या देने वाला है सो, जो अन्न इत्यादि से आजीविका इत्यादि दे रहा है सो, और संकट के समय जो प्राण बचा दे। ये 5 को पिता के ही समान एक ही श्रेणी में रखते हैं पिता। तो जन्म देने वाला तो जैविक पिता हो गया, बाकी अनुग्रह कारक पिता हो गए। और इसमें भी और भी हैं, यस्य कन्या विवाहिता, इस प्रकार से भाव है कि कन्या जिसने दी आपको, जो ससुर हुए या जो ससुर के भाई हुए या जो गुरु जी के भाई हुए या जो अपने पिता के भाई हुए, ये सब भी पिता तुल्य ही परिगणित हुए हैं। तो सौंपे भूपति नृसिंह सुत बहुविध दीन आशीष देई आशीष। और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। आ कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण हरण। मातृवर्ग चरण स्पृशौ मुनि स्तौ प्रपद्य पदविम महौजस। रघुवंशम में कालिदास जी कहते हैं, अपने पिता से अनुमोदन लेकर और आगे फिर माता जी से जाकर अनुमति ली। माता जी को प्रणाम किया, बोले अब गुरु जी के साथ चले हम लोग। क्या करने जा रहे हो? बोला बहुत राक्षस लोग उत्पात करा, देखते हैं कौन कितना बवंडर है उधर, देख निपटाते हैं, कुछ 2-4 को मार के आएंगे। मार लोगे? अरे सब गुरुदेव कृपा है, क्या नहीं होगा, हमको मारना है, गुरुदेव की कृपा से सब मरेंगे सब। अच्छा ठीक है, जा विजयी भव, ऐसा कह के भेज दिया। तथोत हृष्टो भगवान विश्वामित्र प्रतापवान। स्वयं भी भगवान विश्वामित्र जो हैं उनकी भी एक संहिता है ना धनुर्वेद में। तो विश्वामित्र जी स्वयं ही बहुत पराक्रमी हैं, राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन तपस्या क्षीण होने के भय से नहीं मारा। और विश्वामित्र जी मारते, ब्रह्मदंड मिलता उनको तो नरक चले जाते। तो कृपापूर्वक कहते हैं कि भगवान मारेंगे तो कम से कम उद्धार तो होगा इनका, जाओ तुम्हारा भी उद्धार हो। पतन हो जाएगा, फिर दंड भोग के नरक से इधर फिर आके उत्पात काहे करोगे, निकल ही जाओ तुम लोग, सदैव के लिए चले जाओ। तो ततोति हृष्टो भगवान विश्वामित्र प्रतापवान। आशीर्भिरभिनद्याथ ह्यागतौ राम लक्ष्मणौ। जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास आए, तीनों भगवान ही हैं, ये शेषनाग भगवान है, एक नारायण भगवान है, एक विश्वामित्र भगवान है। ऋषियों में भी दिव्य विभूति का अंश जानने से उनमें भी भगवत शब्द का संबोधन किया जाता है। तो फिर बहुत बढ़िया, विजयी हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आशीर्भिरभिनद्याथ, वंद्याथ भी हो सकता है, अध्यात्म रामायण का वचन है। आशीर्वचनों से उनका स्वागत करते हुए ले चले हैं, अपने आश्रम की ओर चले हैं। तो आगे आगे विश्वामित्र जी चले हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मम हित पिता तजेव भगवाना। आज भगवान का ब्राह्मणों के प्रति कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, हम जान गए। अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं भगवान कि अपने पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए, हमारा काम बनाने के लिए। महल का सुख छोड़ के जंगल की ओर बढ़े हैं। तो विश्वामित्र को लगा कि संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण खजाना इनको मिल गया। सुंदर लाल लाल नेत्र हैं भगवान के, अरुण नयन।
वो हम लिखे थे ना किशोर राघवाष्टकम में, सुचारुकम कंठ रक्त लोचनायतम विभुम। तो अरुण पांडे जी कहे कि रक्त लोचनायतनम, कहे कि भगवान के नेत्र लाल हैं, सौम्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान इतने सुकोमल है कि सौम्य अवस्था में भी कमल के समान विकसित और कमल के समान रक्त उनके नेत्रों की शोभा है। तो अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जल जतन श्याम तमाला कटि तट पीत करे बरभा था कसे बरभा था रुचिर चाप सायक दुहा था। लाल नेत्र चौड़ी छाती विशाल भुजा नील कमल और तमाल वृक्ष के समान श्याम सुंदर पीताम्बर धारी तरकस सजाए हाथ में धनुष बाण धारण किए भगवान श्री रामचंद्र जी। और इसी में गोरा शरीर कर दीजिए और नीलांबर कर दिए तो लक्ष्मण जी। और आगे आगे गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं। तो विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्य पराक्रमं अत्रासि ताड़का नाम राक्षसी काम रूपिणी। ये कौन है ताड़का जो सबसे पहले मिली भगवान को? सुकेतु नामक यक्ष जो था वो निसंतान था। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा सुकेतु यक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? बोले संतान है। बोले जा एक बेटी होगी तो। बोले प्रभु बेटी नहीं बेटा देते। बोले बेटा देंगे तो ब्रह्मांड बचेगा हमारा, बेटी ही तुम्हारा इतना उत्पात करने वाली है कि हम बेटा देंगे तो और समस्या हो जाएगी, बेटी लो और निकलो यहाँ से। तो बेटी नाम रखा गया ताड़का। अब विवाह भी करना है, भले राक्षसी लेकिन कन्या तो है ना, एक तो परिवार उसका भी होगा। तो जंभासुर जो था वही जंभासुर जिसको इंद्र मारे थे समुद्र मंथन के बाद। जंभ और बल और पाक नमुची बलि ये सबको मारे हैं ना। तो उसमें बलि तो पुनर्जीवित कर दिए गए शुक्राचार्य जी के द्वारा मृत संजीवनी विद्या से। उसी के बाद बलि विश्वजित यज्ञ करके इंद्र को फिर पराजित करते हैं, जिनसे फिर इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान को वामन अवतार लेके बलि का सर्वस्व हरण करके फिर इंद्र को देना पड़ता है। ये सब कथा आगे के विषयों में अन्य शास्त्रों में है। तो जंभासुर का लड़का था सुंद, और सुंद के साथ सुकेतु यक्ष ने अपनी लड़की ताड़का का विवाह कर दिया। लेकिन अच्छा उसी से मारीच का भी जन्म हुआ। लेकिन ये लोग बड़े उत्पात करते थे, बड़ा आतंक मचाते थे, और सुकेतु भी बड़ा दुष्ट बुद्धि का निकल गया। तो अगस्त जी ने शाप देके सुकेतु और सुंद दोनों को मार दिया। तो अपने पिता की हत्या और पति की हत्या से विक्षुब्ध होकर ताड़का और ऋषियों के साथ अत्याचार करने लग गई। और मारीच को भी शाप दे दिया था अगस्त जी ने कि तुम भले यक्षिणी के पुत्र हो लेकिन राक्षस हो जाओगे, यक्ष कुल से तुम भ्रष्ट होकर राक्षस बन जाओगे। क्योंकि यक्षों की गणना देवतुल्य कोटि में होती है और राक्षसों की गणना असुर के साथ होती है, तो हो जाओगे ऐसे ही। तो ये पूछे राम जी कि स्त्री है और स्त्री को अवध्या कहा गया है, तो हम स्त्री को कैसे मार दें गुरुदेव, छोड़ देते हैं। बोले स्त्री है, अरे आतंकवादी है, नहीं मारोगे तो सबको यही तो मारते आ रही है अभी तक, तो मारो इसको। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम हे कर्तव्यम राजसूनुना। विश्वामित्र जी बोले कि पहली बार स्त्री मार रहे हैं क्या आप? बोले और नहीं तो क्या, हम कभी स्त्री मारे हैं गुरुदेव? बोले मत बनिए, ये स्वरूप में आप आए क्यों हैं? भृगु मुनि के शाप के कारण। भृगु मुनि शाप क्यों दिए थे याद है? देवी भागवत का स्मरण करेंगे। थोड़ा उस प्रसंग को भी बता ही देता हूँ, प्रसंग उठ गया है। फिर ताड़का को मार के फिर आज इस विषय को पूर्ण करेंगे। ताड़का आज मरेगी, मारीच कल सुबाहु कल मरेगा। तो क्या कहते हैं कि ऐसे भी जिस दिन ताड़का को मारे उसी दिन मारीच को सुबाहु को नहीं मारे हैं। ताड़का तो रास्ते में मर गई ना, उसके बाद तो आगे यज्ञ इत्यादि का मुहूर्त हुआ, फिर यज्ञ करने बैठे लोग, तब वो लोग आक्रमण किए उधर से, तो भी एक दिन नहीं मरे हैं साथ साथ। तो हुआ ऐसा था कि बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं का बल बड़ा बढ़ता था और शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में राक्षसों का बल बढ़ता था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि देवताओं का बल अधिक बढ़ गया और शुक्राचार्य जी देखे कि अगर हम कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं तो देवताओं को हराना कठिन हो जाएगा। तो भगवान शिव की तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुक्राचार्य जी ने कहा राक्षसों को कि देखो बालकों, हम जा रहे हैं तपस्या करने, और जब तक हम तपस्या करेंगे तब तक तुम लोग अपने मन से आक्रमण मत कर देना, हार जाओगे। तो एक बार हम जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करके आएंगे और फिर उस सिद्धि से तुम लोग को युक्त करेंगे तो तुम लोग लड़ना। बोले जी गुरुदेव। और जजमान थे दरुहा, इस शराब पी के मतवाले रहते थे, गुरुदेव को जी गुरुदेव कह तो दिए लेकिन भूल गए गुरुदेव क्या कहे थे, और ये चले गए तपस्या करने। इसी समय देवताओं को खबर लगी कि शुक्राचार्य जी तपस्या करने चले गए और जितने प्रखर ज्ञानी हैं, जितने तपस्वी हैं, वो तो लेकर आ जाएंगे शिव जी से, जो पाने गए हैं सो लेके ही लौटेंगे, तो उनको भटकाया जाए। भटकाने के लिए क्या किया देवराज इंद्र ने? अपनी पुत्री जयंती को कह दिया कि ऐसा करो, जाके शुक्राचार्य जी की तपस्या भंग कर दो, अप्सराओं को नहीं भेज।
किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि हो सकता है अप्सराएं शाप के भय से रहस्य बीच में खोल दें। अपनी पुत्री को ही एजेंट बनाकर भेज दिए। तो जयंती देवी जो हैं वो शुक्राचार्य जी के पास गई, अपनी सुंदरता से मोहित किया, और शुक्राचार्य जी भूल गए कि हम तपस्या करने आए थे कि क्या करने आए थे। वहीं उनकी गृहस्थी बस गई, फिर भोग विलास होने लगा। और जब समय बीता तो राक्षस इंतजार कर रहे थे, बैठे थे कि गुरुदेव अब आएंगे तब आएंगे, सोच रहे थे। तो बृहस्पति क्या किए, शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके आ गए। बोले हाँ शिष्यों, हम देखो तपस्या करके आ गए और आओ तुमको ज्ञान बताता हूँ। तो सारे चेले पहुँचे ज्ञान लेने, और जितना गलत सलत ज्ञान था सब बहकाने के लिए बृहस्पति जी बताना शुरू किए। इसीलिए जो एक नास्तिक सिद्धांत है ना चारवाक वालों का, तो वो क्या कहते हैं चारवाक वाले, इसको आप विद्यारण्य स्वामी जी के सर्वदर्शन संग्रह इत्यादि में भी देखेंगे। कहते हैं कि अरे वेद कोई मानने का विषय है, अरे वो तो धूर्तों ने वेद लिख दिया। ये कहने के लिए हम विवश हैं, क्योंकि चारवाक ने ऐसा कहा था, हम अपने से नहीं कह रहे। यही सब बृहस्पति जो हैं वो चारवाक इत्यादि के मत के प्रसारक हुए, इसीलिए बृहस्पति मत भी उसको कहते हैं। तो लोगों को भटकाने वाला, व्यामोहित करने वाला उपदेश देकर, वही है ना, जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा लेके घी पियो, जब मर जाओगे तो शरीर से वसूल नहीं आएगा। वो जब शरीर भस्म हो गया तो वसूलेगा किससे? क्योंकि वो आत्मा और देह को एक मानकर चलते हैं कि जो देह है वही आत्मा है, देह जला मतलब आत्मा भी समाप्त हो गई। तो उस पर करपात्री स्वामी जी कहे थे हंसी में कि चारवाक भले नास्तिक थे, लेकिन आजकल के आस्तिकों से ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि कर्जा लेके घी पीने कहा, शराब पीने नहीं कहा। यहाँ तो लोग कर्जा लेके शराब पी रहे हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ही कहा, ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत नहीं कहा। तो आजकल के आस्तिक जिस निम्न स्तर पर है उससे तो कहीं बढ़िया वो नास्तिक चारवाक इत्यादि ही थे, सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो। अस्तु, अब यहाँ पर क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके बृहस्पति यहाँ पर नकली ज्ञान फैला रहे हैं, और असली शुक्राचार्य जयंती देवी के साथ फंसे हुए हैं। उनको होश ही नहीं है कि हम क्या करने आए थे। अब बहुत दिनों के बाद उनको अचानक से झटका लगा, करे रे गड़बड़ हो रही है अपने जीवन में, तो चेते। और जयंती देवी को जब पता चल गया कि शुक्राचार्य जी चेत गए हैं, तो उनसे अनुमति लेकर चली गई। उन्होंने शाप भी नहीं दिया, जयंती को शाप नहीं दिया, बोले कि देखो अब दिखना मत, बस हम जो करने आए सो करने देना। चले गए जयंती देवी। फिर अपनी तपस्या इत्यादि पूरी करके शुक्राचार्य जी आए तो देखे कि यहाँ तो 10 साल से कोई दूसरा शुक्राचार्य बैठा हुआ है। वो आकर कहे कि चेलो तुम किससे ये ज्ञान लेते हो? अरे ये बृहस्पति हैं जो तुमको मेरा रूप धारण करके उपदेश दे रहे हैं। बृहस्पति बोले वाह, हम 10 साल से वहाँ पर हम तपस्या करके गए, विद्या लेकर आए, अपने चेलों को इतने वर्षों से सिखा रहे हैं, और आज देखो ये बृहस्पति मेरा रूप धारण करके आ गया है, तो तुम लोग इस पर भरोसा कर लोगे? अब बताइए, जो गुरु से आप 2 साल पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी उसी रूप में आकर कहे कि नहीं असली वाले हम, ये नकली है, तो कैसे विश्वास कर पाएंगे? तो जो असली बृहस्पति थे वो नकली शुक्राचार्य का रूप धारण करके आए थे, और असली शुक्राचार्य अपना परिचय दे रहे हैं, तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। वही गुरु जी का तिरस्कार के लोग भेज देगा, जा रे बहुरूपिया बृहस्पति, हम लोग को तू नहीं ठग पाएगा, हम लोग यही असली गुरुदेव शरण में है। तो जो शुक्राचार्य असली थे वो भी गुस्सा होकर चले गए, बोले जाओ फिर तुम लोग का राज्य भ्रष्ट हो जाए, नाश हो तुम्हारा, करके चले गए परित्याग करके। अब जैसे शुक्राचार्य के मुख से साप निकला, बृहस्पति जी अपने असली रूप में आ गए। ये आपके साथ प्रैंक हुआ है, कैमरा की ओर देख के हाथ हिला दीजिए। असली गुरु शाप दे दिए, और नकली गुरु तो यही भटकाने आए थे, अंतर्ध्यान हो गए। और देवताओं कहे कि अब राक्षसों के पास कोई बल नहीं है, मारो, फ्री हिट है जितना मार सकते हो मारो। राक्षसों पर आक्रमण हुआ, ये सब भागे भागे गए गुरु जी के पास, तो गुरु जी वैल्यू ही नहीं दे रहे, जाओ ठीक है जो हुआ तुम लोग साथ ठीक हुआ। गुरु जी रुष्ट हैं, तो गुरु माता के पास गए। गुरु माता दोनों के लिए लग जाता है, गुरु की पत्नी को भी गुरु माता कहते हैं, और गुरु जी की माता के लिए भी, क्योंकि उनके भी गुरु तो परम गुरु हो गए, तो वही परम गुरु माता हो गई। तो परम गुरु माता के पास गए। शुक्राचार्य जी की पत्नी ख्याति देवी, क्षमा करें, भृगु जी की पत्नी जो शुक्राचार्य जी की माता हैं, उनके पास चले गए। अब यजमान थे, बालक थे, क्या करें, ठीक है गलती हो गई, लेकिन शरण में आए हैं तो कैसे ठुकरा दें। तब तक उधर से देवराज इंद्र और सभी देवता आए हैं मारने पीटने। तो भृगु जी की पत्नी जो थी, भृगु जी आश्रम में नहीं थे, भृगु जी की पत्नी जो शुक्राचार्य जी की माँ है, वो बोले कोई बात नहीं बालकों, हमारे आश्रम में रहो, हम देवताओं से लड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, अभी माँ जिंदा है तुम्हारी। तो भृगु जी की पत्नी ने अपनी तपस्या और पातिव्रत्य के बल से राक्षसों को रोक दिया। जिस देवता के हाथ में जो दिव्यास्त्र थे वो सब रोक दिया उन्होंने। तो भगवान विष्णु को ये लोग याद किए कि अरे हम लोग तो हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं। तो भगवान विष्णु आए सुदर्शन चक्र लेके, तो भगवान विष्णु को भी उन्होंने रोक दिया और बोले कि अब ऐसा है कि तुम लोग को हम खाएंगे। सब देवता को कच्चा चबा जाएंगे, कोई भाग भी नहीं सकता, सब एकदम मूर्ति के समान ऐसे चित्र लिखित हो गए। तो भगवान विष्णु बोले इससे पहले ये खा इंद्र, भले स्त्री हत्या पाप लगे लेकिन मारना पड़ेगा।
तो इंद्र की रक्षा करने के चक्कर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को संकेत किया, बोले मेरा हाथ न रुका है, हथियार थोड़े रुका है, हथियार तो मेरा ऑटोमेटिक है, ऐसे ही चलेगा। तो सुदर्शन चक्र गए और भृगु पत्नी का माथा काट दिया। उनके मरने के बाद उनकी शक्ति भी चली गई, सब ठीक हो गए। अब जैसे ही ऐसी बात हुई तो एक उसमें 3 हत्या लग गई। एक तो सास भी लगती है, क्योंकि भृगु जी की पुत्री लक्ष्मी जी से विवाह किया है विष्णु भगवान, तो सास की हत्या करनी पड़ गई। कोई बात नहीं, शिव जी से टक्कर हो गई ना, शिव जी अपना ससुर का माथा काटे तो हम सास का भी ना काटें। दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर थे, उनका माथा कटा ही था, तो बोले चलो हम सास ही का काट दें, ससुर का ना काटे, क्योंकि ससुर तो लात मार ही चुके थे। तो अलग अलग विनोदार्थ हमने कह दिया। तो ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मणी मारे हैं, भृगु जी की पत्नी ब्राह्मणी है, तो ब्रह्म हत्या लगी। कर्दम मुनि की पुत्री थी शायद, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, कपिल मुनि की बहन थी शायद। और स्त्री हत्या भी लगी, और सास माता है तो मातृ हत्या भी लगी। तो बहुत लंबा केस बन गया, तगड़ा केस बना। भृगु मुनि आए, विष्णु भगवान को देखा, खून चक्र में लगा हुआ है। बोले विष्णु भगवान का अतिरिक्त ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। इंद्र इत्यादि को यह भय रहेगा हमारा, लेकिन जो सर्वसमर्थ परमात्मा वही ना निर्भय हो कि इतना बड़ा काम कर जाएगा। कोई बात नहीं। अब हम बताते हैं कि हम भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। तुरंत जल हाथ में लिया, बोले जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ नारायण, आप भी तड़पेंगे। तो वही सीता वियोग में भगवान ने उस सांप को चरितार्थ किया। और फिर बोले पूरा ब्रह्मांड मेरी तपस्या का बल देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ब्रह्मा का पुत्र भृगु, यह संकल्प करता हूँ कि यदि हमने मन वाणी कर्म से कभी भी वैदिक मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया हो, सदैव हमारा कर्म बिल्कुल शास्त्र सम्मत रहा हो, तत्काल हमारी पत्नी जीवित हो जाए। जीवित होना था, हो गई। वही इंद्र को बचाने के चक्कर में भगवान विष्णु सांप सिरोधारी किए। तो वही विश्वामित्र जी संकेत में कहे पहली बार मारना है क्या, वही स्त्री को मारने के चक्कर में तो राम रूप में मनुष्य रूप में आना पड़ा है आपको, उस सांप को स्वीकार करके, ऋषि वाक्य को मर्यादित रूप से स्वीकार करके। तो कहे कोई बात नहीं, जैसे आप प्रजा की रक्षा करने के लिए स्त्री के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले आतंक का निवारण करने के लिए आप पहले कर चुके हैं, वैसे ही यहाँ भी करना पड़ेगा। नहीं ते स्त्री वध कृते। अरे जब स्त्री ब्राह्मणी थी, उसको भी संसार के लिए संहारक जानकर आपने संसार की रक्षा करने के लिए मारने में संकोच नहीं किया, ये तो फिर भी राक्षसी है, यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। तो जो राजा प्रजा की रक्षा करने के लिए ऐसा करता है उसको दोष नहीं लगता है। पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता तदा। वाल्मीकि जी के वचनों में ये सब उपदेश किए हैं। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना नृशंसम नृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता तदा। राज्यभार नियुक्तानाम एष धर्म सनातन अधर्म्याम जहि काकुस्थ धर्मो ह्यस्याम न विद्यते। ये सब बातें कहीं और यह स्मरण कराया, विष्णु रूप में यह काम किया जा चुका है। तो विष्णुनाच पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निशोदिता। इसीलिए आपको करना चाहिए। ये राक्षसी है, कीजिए। तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ताड़का पहले किसी को मारपीट करती नहीं थी, वो अपने पति और पिता की मृत्यु से क्षुब्ध होकर जब अगस्त मुनि को मारने दौड़ी तो राक्षसी हो जाओ ऐसा शाप दे दिया, तो ज़्यादा इसको कष्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके जीवन में भी एक दीनता का भाव भगवान को दिखा। कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे समस्त कष्टों को हम दूर करके अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। तो तामेकेन शरेणासु ताड़यामास वक्षसि पपात विपिने घोराभिमन्ति रुधिरम बहु। हृदय में भगवान ने एक बाण मारा है और ताड़का राक्षसी खून की उल्टी करते हुए चिल्लाती हुई नीचे आकाश से गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। फिर उसको भगवान ने अपनी गति दे दी। तो तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि वेद्या निधि कह वेद्या दीन्हि। तब और भी पुष्टि हो गई विश्वामित्र जी को। पहले तो पुष्टि थी ही, और भी इस प्रकार के पराक्रम को प्रत्यक्ष देख करके ताड़का को एक ही बाण में निपटा दिए। तो भगवान की वो जो वैष्णव तेज है उसका स्पष्ट अनुभव हुआ। तो तुरंत उनको प्रणाम किया मन से, और चूंकि गुरु भाव में है तो एक विद्या भी प्रदान की है। जिस विद्या के प्रयोग से व्यक्ति को भूख प्यास न लगे, जिस विद्या के प्रयोग से व्यक्ति जो है दुर्बल नहीं हो, सबल बना रहे, ऐसी विद्या और दिव्य अस्त्रों को प्रदान किया है। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनि
कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी ततोति हृष्ट। अच्छा, पहले तो ददौ बलाम चाति बलाम द्वे विधे देव निर्मिते ययोर्ग्रहण मात्रेण छुच्छावादि न जायते। जिसको सिद्ध कर ले व्यक्ति तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती, ऐसी दिव्य बल को प्रदान करने वाली बला और अतिबला नाम की विद्याएं विश्वामित्र जी ने दी हैं। और सौभाग्य से ये दोनों विद्याएं हमें भी गुरु कृपा से प्राप्त हैं, बस हमने सिद्धि नहीं की है। इसमें दो प्रकार के विधान से विद्या सिद्ध होती है। एक वैदिक विधान से, जिसमें गायत्री मंत्र के ही विशेष प्रयोग वर्णित हैं, उनको भी बला अतिबला के स्वरूप में लेते हैं। और एक तांत्रिक विद्या है जो भगवान क्रोध भैरव ने कहा है, उससे भी होती है। और अगर विधिपूर्वक परिश्रम किया जाए और उचित गुरु के मार्गदर्शन में इन विद्याओं को सिद्ध किया जाए तो कलयुग में ये विद्याएं लगभग 120 दिनों में सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन हमने सिद्ध किया नहीं है, बस हमारे पास वैसा सैद्धांतिक ज्ञान उपलब्ध। उन मंत्रों को जानता हूँ, विधानों को जानता हूँ। तो ततोति हृष्टः परिरभ्य रामं मूर्धन्यवघ्राय विचिन्त्य किंचित् सर्वास्त्रजालं सरहस्य मंत्रम प्रीत्याभिरामाय ददौ मुनिन्द्र। जितने भी अस्त्र समूह हैं, जितने दिव्यास्त्र हैं, उनका जो रहस्य है, मंत्र है, उपसंहार है, प्रयोग है, सब विश्वामित्र जी ने, यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं फिर भी उनको विधिपूर्वक प्रदान किया है। और आपने जो कहा विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम भी सिद्धाश्रम था, तो सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्धचारण सेवितम विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनयस्तन्निवासिना पूजां च महतिं चक्रु राम लक्ष्मणयोर्धृतम। विश्वामित्र जी ने दूर से ये कह दिया कि शिष्यों, हम लेकर आ गए जिनको लेने गए थे। दौड़ते हुए शिष्य लोग फूल माला और सब फल इत्यादि लेकर भगवान के स्वागत के लिए आए और अतिथि सत्कार विधिपूर्वक उन्होंने किया है। तांत्रिक वाली बला अतिबला जो है अशोक के पेड़ के नीचे सिद्ध होती है, उसमें अशोक वृक्ष का विशेष महत्व है। और उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम है नटिनी देवी। और जो वैदिक विधि से सिद्ध होती है वो वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे सिद्ध होती है, और वो गायत्री देवी की अधिष्ठात में वो मंत्र सिद्ध होता है। ये सब कुछ बातें हैं, अब आगे के प्रसंगों पर कल चिंतन करेंगे। 30 दोहा तक जाने की इच्छा थी, लेकिन 25-26 दोहा तक गए हैं तो ठीक है। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।